नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं डिजिटल हरियाणा और मैं हूं आपकी होस्ट ज्योति देसवाल। आज की मुख्य खबरों के साथ केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ अफवाह फैलाने पर 3 यूट्यूबर्स पर एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप है कि इन यूट्यूबर्स ने वीडियो व सोशल मीडिया में दावा किया था कि राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। यहां तक की तारीख तक बता दी थी, लेकिन मंत्री के करीबियों ने इस पे साफ इनकार किया और बोला यह पूरी तरह से झूठ है, ऐसी कोई बात हुई ही नहीं। अब पुलिस की जांच शुरू है कि यह झूठी खबर आखिर फैली कहां से और इसके पीछे का मकसद क्या था। भिवानी की 19 वर्षीय मनीषा की रहस्यमयी मौत पर अब सीबीआई जांच करेगी। कल पूरी टीम गांव में रही और मौके पर बारीकी से जांच की। सबसे पहले सीबीआई उस खेत पहुंची जहां मनीषा का शव मिला था। मिट्टी से सैंपल उठाए गए, वीडियोग्राफी हुई और ग्रामीणों के बयान दर्ज किए गए। सवाल अब भी यही है कि यह आत्महत्या थी या हत्या। अब इस पर सीबीआई क्या खुलासे करती है, यह आने वाला वक्त बताएगा। अब हांसी से आई एक बड़ी खबर की बात करते हैं। गैंगस्टर जितेंद्र पहल के साले नरेंद्र ने महम के चौकीदारी हवास सिंह की हत्या कर दी और शव हांसी में फेंक दिया। पुलिस ने जांच में इस वारदात का खुलासा किया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश और दबदबा बनाने के लिए यह हत्या की गई थी। गुरुग्राम में एक लेडी एचआर के साथ चौंकाने वाली वारदात हुई। महिला रैपिडो ऑटो से सफर कर रही थी, तभी ड्राइवर ने पहले लैपटॉप छीनने की कोशिश की। महिला ने हिम्मत दिखाकर चलते ऑटो से छलांग लगा दी। इसके बाद आरोपी ड्राइवर ने उसे कई बार फोन किया व अश्लील मैसेज किए। हाईटेक गुरुग्राम में महिलाएं अब ऑटो तक में सुरक्षित नहीं है, तो सुरक्षा के दावों का क्या मतलब है। हिसार में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने स्कूटी पर टक्कर मारी। हादसे में स्कूटी सवार 2 युवकों की मौत हो गई। एक युवक उछलकर पुल से नीचे गिरा, जबकि दूसरा 500 मीटर तक कार के साथ घसीटा गया। हादसे के बाद चालक फरार हो गया। लोगों का सवाल है, क्या शहर में स्पीड कंट्रोल और सख्त ट्रैफिक चेकिंग की जरूरत नहीं है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में दिल दहला देने वाली खबर आई है। बीएससी की स्टूडेंट जो जींद की रहने वाली थी ने हॉस्टल के कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। सुसाइड से पहले उसने सहेली को फोन कर कहा था कि वह सामान भूल गई, लेकिन जब सहेली पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद मिला और छात्रा मृत पाई गई। कारण क्या था? दबाव, डिप्रेशन या कोई और वजह थी? यह जांच का विषय है। सिरसा में कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सिरसा समेत 12 जिलों में धान की फसल बाढ़ और जल भराव से बर्बाद हो चुकी है, लेकिन बीमा कंपनियां मुआवजा देने से इनकार कर रही है। सैलजा ने आरोप लगाया, बीजेपी सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है और बीमा कंपनियों की मनमानी रोकने में नाकाम है। अब देखना होगा क्या सरकार किसानों की सुनवाई करेगी या किसानों का गुस्सा सड़क पर फूटेगा। हरियाणा सरकार 17 सितंबर से बड़ा हेल्थ कैंपेन शुरू करने जा रही है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। रोहतक से शुरू होने वाले इस अभियान में 75,000 चश्मे मुफ्त बांटे जाएंगे। 75 नए ओबेसिटी क्लिनिक खोलेंगे और 138 ब्लड बैंकों में 696 रक्तदान शिविर लगेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा इसे लॉन्च करेंगे। सरकार का दावा है इस अभियान से महिलाओं और परिवार की सेहत पर बड़ा असर होगा। झज्जर के बेरी इलाके में दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। 63 वर्षीय बुजुर्ग महिला कृष्णा का शव घर के कमरे में बरामद हुआ। महिला की गर्दन पर तेज धार हथियार से वार किया गया था। 2 दिन तक महिला बाहर नहीं आई तो पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल की टीम ने सबूत जुटाए। हत्या किसने और क्यों की, इसका खुलासा जांच के बाद होगा। कुरुक्षेत्र में बदमाशों ने दिन दहाड़े आतंक मचा दिया। आइल्स के सेंटर पर नकाबपोश बदमाशों ने 4 राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पढ़ाई करने आए छात्रों में दहशत फैल गई है। बड़ा सवाल, शिक्षा के मंदिर जैसे सेंटर में अगर गोलियां चलेंगी तो बच्चों का भविष्य कौन सुरक्षित करेगा। सिरसा जिले में एलनाबाद हनुमानगढ़ रोड पर बड़ा हादसा हुआ है। हरियाणा रोडवेज की बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत और 4 लोग घायल हुए हैं। ट्रॉली में बैठे मजदूर नरमा चुगाई के लिए जा रहे थे। हादसे की खबर के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारतीय क्षेत्र के जोन 2 का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। इस जोन में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के विधानमंडल शामिल है। कल्याण अब 1 साल तक इस पद पर रहेंगे। ओम बिरला ने सम्मेलन के दौरान यह घोषणा की और हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष ने भी उन्हें बधाई दी। यह हरियाणा के लिए गर्व का मौका माना जा रहा है। रोहतक में एचएसवीपी की जमीन पर अब 3 नए सेक्टर काटे गए हैं। इनमें ट्रांसपोर्ट नगर, ऑटो मार्केट और काठ मंडी को शिफ्ट किया जाएगा।
साथ ही अवैध झुग्गियों को हटाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। इससे शहर की तस्वीर बदलने का दावा किया जा रहा है, लेकिन सवाल है क्या नए सेक्टर बनने से लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी या फिर ये सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगा। अब बात करते हैं 13 सितंबर पे हुई विश्व की ऐतिहासिक घटनाओं का। 1993 में इसी दिन इजराइल और फिलिस्तीन मुहिम में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया था जब ओस्लो समझौते पर सहमति बनी। इस समझौते ने फिलिस्तीन को आंशिक स्वशासन यानी इंटरिम सेल्फ गवर्नमेंट प्रदान किया था और इसने मध्य पूर्व में शांति प्रक्रिया में एक नई दिशा दी थी। 1971 में आज ही के दिन न्यूयॉर्क राज्य की अटिका जेल में 4 दिन तक चला विद्रोह इस दिन समाप्त हुआ था। पुलिस ने हिंसक कार्रवाई कर विद्रोहियों और बंदियों को नियंत्रण में किया। इस कार्रवाई में कई लोगों की मौत हुई थी। 1974 में आज ही के दिन जापान की रेड आर्मी के सदस्यों ने हेग स्थित फ्रेंच दूतावास पर हमला किया, जिसमें दूतावास के अंदर सदस्यों को बंधक बना लिया गया था। पहला यूरोपीय फैक्ट्री आज ही के दिन 1500 ईस्वी में शुरू हुई थी। यह कैलीकट केरल में पहुंचकर भारत की पहली यूरोपियन व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की गई थी। आज ही के दिन नलारी किरण कुमार रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका जन्मदिन था। भारत के इतिहास में 13 सितंबर को ही ऐतिहासिक घटनाओं में सबसे पहले पेड्रो अल्वारेज कैब्राल का भारत आगमन 1500 में हुआ, जिसके बाद कैलीकट में उन्होंने पहली यूरोपियन फैक्ट्री स्थापित की। आज ही के दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वीर क्रांतिकारी जतेंद्र नाथ दास की पुण्यतिथि है। उन्होंने जेल में भूख हड़ताल के दौरान 1929 में बलिदान दिया था। तो ये थी आज की मुख्य खबर। धन्यवाद।